नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां भागवत कथा, असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं जन्माष्टमी महोत्सव के प्रथम दिवस आज 4 सितंबर की सुबह 7 बजे से विद्वान पंडितों की मौजूदगी में माताओं, बहनों एवं कार्यक्रम के आयोजकों ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया। तत्पश्चात दोपहर 3 बजे से सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य महंत श्री सुदर्शन शरण जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते हुए नारद भक्ति संवाद, महात्म कथा का विशेष वर्णन करते हुए सुखदेव पूजन, सूद सोनक संवाद सहित 24 अवतारों की कथा सुनाई गई। मुख्य यजमान कमलेश चौबे और उनकी धर्म पत्नी अंजना चौबे सहित सह यजमान द्वारा भागवत महापुराण की आरती की गई एवं कथा प्रवक्ता श्री सुदर्शन शरण महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 7 बजे से पार्थिव शिवलिंग निर्माण के साथ हुआ। हम आपको बता दें कि प्रेम प्रतीक मंदिर में ठाकुर जी के प्रथम जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में भागवत कथा, पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं जन्माष्टमी महोत्सव का यह 7 दिवसीय कार्यक्रम स्थानीय नरसिंह धाम मंदिर में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में वृंदावन धाम से पधारे कथा प्रवक्ता परम पूज्य महंत सुदर्शन शरण जी महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। नरसिंह धाम मंदिर के व्यवस्थापक पंडित बीपी चंसोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आज 4 सितंबर से प्रारंभ हुआ है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त करें। इस दौरान भागवत कथा के बीच बीच में मनोहारी भक्ति गीतों के माध्यम से श्रोता भी मंत्र मुग्ध नजर आए और भक्ति गीतों पर प्रसन्न चित्र होकर नृत्य करते हुए भी नजर आए। इस दौरान भागवत कथा श्रवण करने बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। छतरपुर से एमपी न्यूज 24 के लिए JN द्विवेदी की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, श्री गणेश हो चुका है। तो प्रातःकाल पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। इसके बाद भंडारा हुआ और 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का आज महात्म की कथा का वर्णन किया है, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का निरूपण किया गया है और कैसे कैसे पापी आत्मा इस भागवत कथा के माध्यम से अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा आज प्रथम दिवस में स्कंद और पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत कथा का महात्म्य का वर्णन किया गया। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस था। प्रातःकालीन 8 बजे से 12 बजे तक पार्थिव शिवलिंग हुआ, तत्पश्चात पूजन हुआ और 3 बजे से भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। आज श्री संत जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत का महात्म, भागवत का जो अर्थ होता है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के द्वारा उस सर्वेश्वर भगवान के तत्व को जानना, इसकी उन्होंने कथा कही। इसके बाद उन्होंने भक्ति और उसके जो पुत्र ज्ञान वैराग्य के बारे में बताया और आत्मदेव जो संत थे, जिनके पुत्र नहीं था, उसके लिए उन्होंने जो संत से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनको धुंधकारी और गोकर्ण नाम के जो पुत्र पैदा हुए उसकी कथा कही। और अंत में गोकर्ण, चूँकि संत का प्रसाद था, जो गाय के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, कान उसके गाय की तरफ थे, तो जो बहुत भक्तिमय जानता था, भागवत कथा उन्होंने सुनाई और आत्मदेव का धुंधकारी का उन्होंने उद्धार किया।
एक बजे तक होगा। आवाहित देवी देवताओं का पूजन प्रारंभ हुआ। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग निर्माण जो सभी समस्त भक्तों ने शंकर जी मिट्टी के बना करके और दिव्य उनका 12 साढ़े 12 बजे उनका पूजन किया। इसके बाद दोपहर 3 बजे से कथा प्रारंभ हुई। पूज्य गुरुदेव भगवान ने आज कथा के मध्य में भक्ति की महिमा के बारे में बताया और भागवत कथा के महिमा के बारे में बताया कि एक बार जो भागवत कथा को श्रवण कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर तक के पाप समाप्त हो जाते। भाग्य उदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वै ज्ञान हेत कृतमोयमधांधकारम नासम विदो ततो जयते विवेका। जो एक बार भागवत कथा को श्रवण कर लेता है ठाकुर जी के धाम में और सहज ही पहुँच जाता है। कार्यक्रम हुआ आज सुबह से 8 बजे से शिवलिंग निर्माण हुआ और इसके बाद 3 बजे से भागवत कथा प्रारंभ हुई और इसी के साथ गुरुदेव जी को श्री मुक्त भवन से कथा का आज प्रथम दिवस का